पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। जब भाद्रपद माह की चतुर्थी आती है तब भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे तो गणेश चतुर्थी संपूर्ण हिंदू धर्म के लिए एक अति महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे देश के हर कोने में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग घर में श्री गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, उनका भव्य दर्शन पूजन करते हैं, फिर 10 दिन के बाद विसर्जन कर देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों में गणपति की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान श्री गणेश की सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति को लेकर पुराणों में कई प्रकार की कथाएं बताई गई है। कहीं बताया गया है कि माता पार्वती के उपटन से गणेश जी बने, तो कहीं कहा गया है कि भगवान शिव ने उन्हें गज का रूप दिए थे। आइए जानते हैं कि कैसे हुई बालक श्री गणेश का जन्म। एक बार शिव जी के गण नंदी द्वारा आज्ञा का पालन नहीं करने पर माता पार्वती जी नाराज हो गईं। तब उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगी जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी रक्षा करे। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल और उपटन से अपने पुत्र का निर्माण की और उसे गणेश नाम दिए। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिए कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन को अपने त्रिशूल से काट दिए और अंदर चले गए। इधर माता पार्वती ने 2 थालियों में भोजन परोसकर भगवान शिव को आमंत्रित किए। तब दूसरी थाली देख शिव भगवान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह किसके लिए है। पार्वती जी बोली, यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। क्या आते वक्त आपने उसे नहीं देखा? अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। यह बात सुनकर शिव बहुत हैरान हुए और पार्वती जी को सारी बात बता दी। यह सुन देवी पार्वती क्रोधित होकर विलाप करने लगी। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिए और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से हटूंगी, अन्यथा कहीं नहीं जाऊंगी। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। यह देखकर सारे देवता वहां एकत्रित हो गए। सभी ने माता पार्वती जी को मनाया, पर नहीं मानी। तब शिव जी ने भगवान विष्णु जी से कहे कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिनकी
माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिए कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उनकी गर्दन को लेकर आए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर को काटकर भगवान शिव जी के पास लेकर आ गए। शिव जी वह सिर गणेश जी को लगाए और गणेश जी को जीवन दान दिए। साथ ही साथ यह वरदान भी दिए कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होगी। कहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी का मस्तक या सिर कटने से पूर्व उनका नाम विनायक था, परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उसी पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश कहने लगे। श्री गणेश जी को विशेष रूप से बाधाओं को दूर करने वाले और सौभाग्य लाने वाले के रूप में जाने जाते हैं। वे कला और विज्ञान के संरक्षक, बुद्धि और विवेक के देवता हैं। गणेश पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश 4 भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे। इस अवतार में श्री गणेश जी का नाम धूम्रवन एवं शुभ्रकर्ण होगा। भगवान श्री गणेश जी को भगवान विष्णु जी का अवतार भी कहा जा सकता है, इनमें कोई संदेह नहीं है। और वह भगवान विष्णु जी के पुत्र भी हैं, क्योंकि उन्हें देवी लक्ष्मी माता ने गोद लिया है। गणेश जी निराकार दिव्यता हैं जो भक्त के लाभ के लिए एक भव्य रूप में समाहित है। गण का अर्थ ही है समूह। अब जानते हैं कि बप्पा को कैसे खुश करें। उन्हें क्या पसंद है तो लाल रंग का गुड़हल का फूल गणपति को अति प्रिय है। गौरी पुत्र गणेश जी की आराधना गुड़हल, चांदनी, चमेली या परिजात के फूलों से करने पर बुद्धि और वृद्धि में बढ़ोतरी होती है। श्री गणेश जी को मोदक बेहद पसंद है। इसके अलावा मोतीचूर के लड्डू भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। ऐसे में आप गणेश जी की पूजा के दौरान श्री गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इसके बिना पूजा अधूरी है। गणपति जी को बेल का फल भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर बेल का फल बप्पा को अर्पित करने से आपको विशेष वरदान प्राप्त होता है। मान्यता है कि अमरूद अर्पित करने से गणेश भगवान जी भक्त के समस्त कष्ट को हर लेते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय दुर्वा अर्पित करना है, क्योंकि दुर्वा में अमृत मौजूद होता है। श्री गणेश जी को हल्दी की गांठ चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से विघ्नहर्ता भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं और घर में खुशहाली आती है। गणेश उत्सव के दिनों में भगवान श्री गणेश जी को शमी के पत्ते चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है, सभी क्लेशों का नाश होता है और मानसिक शांति मिलती है। भगवान श्री गणेश के 108 नामों की जाप करके या सरल मंत्रों का जाप करके भी पूजा करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त सिंदूर और सुपारी भी उन्हें बेहद प्रिय है।
श्री गणेश जी को लाल धोती तथा हरा वस्त्र चढ़ाने का भी विधान है। लेकिन पवित्र तुलसी, जो कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र पौधा है, भगवान श्री गणेश जी को कभी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि वे और तुलसी दोनों परस्पर श्राप में लिप्त हैं। पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति घर लाकर उनकी 10 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा करते हुए अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती है, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया।